जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के चैप्टर 2 यानी भाग 2 को लेके आए हैं, जो आपके अलग अलग एग्जामों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाग 2 में नागरिकता दिया गया है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है। और इन्हीं 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इन सभी अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1 को बता दिया था, जिसका नाम था संघ और इसका राज्य क्षेत्र, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि भारत का नाम क्या होगा। दो नाम होगा, एक इंडिया होगा, एक भारत होगा। और भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, क्या बाहरी राज्य क्षेत्र भारत से मिल सकता है। इन सभी से सारे के सारे बात को हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नागरिकता कौन हो सकता है ना। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एक राज्य होने के लिए कई चीज की आवश्यकता होती है। जैसे कि राज्य का प्रथम आवश्यकता होता है उसका भू क्षेत्र, अर्थात भूमि होना जरूरी है। दूसरा हो सकता है जनसंख्या, यानी भूमि होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग भूमि के बारे में यानी संघ और इसका राज्य क्षेत्र पहले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो राज्य होने के लिए सबसे पहले भूमि होना जरूरी है या जमीन होना जरूरी है कोई देश से होने के लिए। दूसरा बात, वहां पे जनसंख्या होना जरूरी है, ठीक है। और उन्हीं जनसंख्या में है हम लोग का नागरिकता, और हम लोग जानेंगे नागरिकता क्या होगा। उसके बाद राज्य में एक सरकार का होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, राज्य में जो तीसरा बात है वो संप्रभु होना जरूरी है। तो हम लोगों ने समझा कि कोई राज्य होने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि भू क्षेत्र, जमीन होना जरूरी है। दूसरा में जनसंख्या होना जरूरी है, और तीसरा में सरकार का होना जरूरी है, और चौथा में संप्रभु का होना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो नागरिकता क्या है, ठीक है। तो नागरिकता से पहले हम लोग जानेंगे निवासी, यानी जिस देश में लोग नागरिक बन के रहते हैं उस देश में बहुत सारे निवासी भी रहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी देश में कौन कौन लोग रह सकते हैं। पहला तो प्यारे बच्चों नागरिक रहता है ना, जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा, उस देश में हो सकता है कि विदेशी रह सकता है ना, बाहरी देश हमारे भारत में रह सकता है। तीसरा जो हो सकता है वो शरणार्थी रह सकता है, जो बाहरी देश में यदि आक्रमण चल रहा हो तो वो उस अपने आक्रमण से निजात पाने के लिए या फिर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए हमारा देश में रहता होगा, ठीक है। और तीसरा जो है हो सकता है वो अवैध रूप से हो सकता है, जिसका नाम घुसपैठ हो, है ना। तो घुसपैठ रह सकता है। उसके बाद नागरिक रह सकता है, विदेशी लोग रह सकता है। देखिए, विदेशी के अंतर्गत भी दो तरह के लोग रह सकता है, एक मित्र देश के लोग रह सकता है, दूसरा आपका शत्रु देश के लोग रह सकता है ना। तो अब क्या है कि भारतीय संविधान में दो लोग रह सकता है, एक निवासी रह सकता है, दूसरा नागरिकता रह सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे नागरिकता क्या है। प्यारे बच्चों, नागरिकता का परिभाषा की बात किया जाए तो एक पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक रहे हैं, विद्वान रहे, जिसका नाम था टी.एच. मार्शल। टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता का परिभाषा यह है कि किसी राज्य का पूर्ण सदस्य होता है वह व्यक्ति, जो किसी राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, नागरिकता कहलाता है। यानी उसको बहुत सारे अधिकार होता है, बहुत सारे कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, है ना, कानून नियम कायदा का पालन करना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति नागरिकता कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे निवास कौन कौन कहलाएगा। वह व्यक्ति जो बाहर से आके हमारे भारत में रहता हो, चाहे वो व्यापार के उद्देश्य से रहा हो या फिर मतलब घूमने के उद्देश्य से आया हो या बीमारी लेके आया हो, कुछ दिन रहा फिर वो अपना देश चला गया, उसे हम लोग निवासी बोलेंगे। लेकिन नागरिकता किसे बोलेंगे? जिसको यहाँ पे अधिकार प्राप्त है, वो चुनाव लड़ सकता है, उसके बाद वो मतलब प्रतिनिधि में खड़ा हो सकता है, वो एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है, यहाँ के पद ग्रहण कर सकता है। तो ये सारे के सारे नागरिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो हम लोग का भाग 2 में है, जिसका नाम है नागरिकता, और इस भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णन किया गया है। और इन सभी अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है, इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो है हम लोग का जो भाग 2 है, ये भाग 2 उस समय के लिए था जिस समय भारत का संविधान बना था और भारत आजाद हुआ था। और उस स्थिति में बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर भारत आए। उस स्थिति में यह तय किया गया कि भारत का नागरिक कौन होगा, ठीक है, भारत का नागरिक कौन होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। ये जो चैप्टर है ये उससे संबंधित है जिस समय भारत आजाद हुआ था और भारत में यहाँ से वहां, वहां से यहाँ स्थिति पैदा हुआ। उसके बाद उस स्थिति में यह तय किया गया कि भारत का अब नागरिक होगा कौन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अनुच्छेद 5 को। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? देखिए, अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जिस समय संविधान बना था उस समय भारत में कौन नागरिक होगा, यानी भारत में नागरिक कौन होगा। तो प्यारे बच्चों, भारत में नागरिक वो होगा अधिवास के आधार पर होगा, ठीक है, जो व्यक्ति भारत पर अधिवास करेगा। अब हम लोग जानेंगे अधिवास और निवास में क्या अंतर है। एक होता है अधिवास और एक होता है निवास। अब अधिवास
के बारे में हम लोग जानेंगे। अधिवास वह व्यक्ति होता है जो अस्थायी हो, अर्थात जो अस्थायी रूप से भारत में निवास करता हो, रहता हो, और निवास करने से नहीं होगा, वो अपने इच्छा के अनुसार रहता हो। हाँ, मुझे भारत पसंद है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे अधिवास। यानी अधिवास के आधार पर तीन कैटेगरी में तीन नियम शर्त लगाया गया है कि जो व्यक्ति इन नियमों में से एक भी शर्त को पूरा करेगा वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। यानी अधिवास के आधार पर, अधिवास हमने क्या बताया कि जो अस्थायी रूप से रहता हो, भारत में जो अस्थायी रूप से रहा हो और वो इच्छा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार रहा हो। अब दूसरा यहाँ पे क्या था, निवास। निवास का मतलब कोई भी आया हो व्यापार के उद्देश्य से, घूमने के उद्देश्य से, कोई भी उद्देश्य से, फिर वो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अधिवास शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अधिवास का मतलब होता है जो व्यक्ति अस्थायी रूप से यहाँ पे रहा हो और रहता हो, इच्छा अनुसार रहता हो, ठीक है। तो अब नियम शर्तें होगा तो कौन होगा, कोई भी नहीं हो, कोई भी हो सकता है कि नहीं, उसके कुछ नियम शर्तें हैं। तो उसके नियमों में से यदि तीन शर्तें हैं, ये एक दो तीन, तीन शर्तें, यदि तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त को पूरा करेगा तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नागरिकता बनने के लिए उन कौन सा नियम या फिर वो कौन सा शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। पहला शर्त है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यानी वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। यहाँ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है कि अविभाजित भारत, यानी भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिला करके उस भारत में अगर जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है, वो भारत का नागरिक होगा। कौन, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। सबसे ये पहले ही शर्त में लगभग आदमी का नागरिक हो गया, नागरिकता प्राप्त कर लिया, ठीक है। जो दूसरा बात, जिनके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो सकता है कि इसके अंतर्गत कोई ना आया हो, जो बाहर गया हो और बाहर में किसी का बच्चा हो गया हो, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। हाँ, हो सकता है। अब दूसरा बात में कहा गया है जिसके माता, है ना, वो नहीं, जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक यदि भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। चलिए, या फिर जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली रूप से निवास करता हो वो नागरिक होगा। यानी भारतीय संविधान बनने से पहले 5 साल पहले से वो भारत में एक अच्छे तरीके से एक नागरिकता की तरह जो निवास रहता है उसके तरह वो रहा है तो वो भारत का नागरिक स्वतः हो जाएगा। तो तीनों में से लगभग आदमी इन्हीं तीनों में से एक हो गया है, सबसे पहला में ही तो हो गया नागरिकता। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कैसे नागरिक होगा। यानी भारत, देखो पहले यह भारत था, अब भारत आजाद होने के बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहता हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए किस तरह से प्रावधान होना चाहिए, तो उसका नागरिक कैसा होगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें तो हम लोग तो अनुच्छेद 5 में हम लोगों ने समझ लिया कि जो व्यक्ति भारत का राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या भारत में जन्मा हो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, या नहीं तो जिनके माता या पिता भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक होगा, या नहीं तो भारत आजाद होने से पहले या संविधान बनने से पहले 5 साल तक वो भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 में कहा गया है ये सारी बात। अब अनुच्छेद 6 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अनुच्छेद 6 में कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोग भारत के नागरिक होंगे। यानी जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आएगा उसको भी नागरिक देंगे हम, है ना, ये नहीं कि उसको भी नागरिक नहीं देंगे, नहीं, उसको भी हम नागरिक देंगे जो पाकिस्तान से भारत आएगा। अब क्या है कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, कोई भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, ठीक है। तो अब जो यहाँ के संविधान सभा था उन्होंने सोचा कि जो पाकिस्तान से भारत आएगा उनको भी हम नागरिक अच्छे तरीके से देंगे, ठीक है। तो उसके क्या है, उसके कुछ नियम शर्तें हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या शर्तें हैं, देखो, अब पाकिस्तान से जो भारत आएगा तो इसका मतलब जो मतलब विदेशी या फिर कोई अफगानिस्तान से, कोई तुर्की से, कोई ईरान से, इराक से होते हुए पाकिस्तान से अगर भारत आ गए तो क्या वो भी भारत का नागरिक होगा? नहीं, वो नहीं होगा। वो व्यक्ति होगा जो भारत में अविभाजित भारत में रहा हो, ठीक है, रहता हो, यानी पहले से अविभाजित भारत में रहता था। वही व्यक्ति यदि पाकिस्तान से भारत आएगा तो वो भारत का नागरिक प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो अब कौन पाकिस्तान से जो भारत आएगा तो कौन व्यक्ति आएगा जिसको भारत में उसको नागरिकता दिया जाएगा? तो वह स्वयं या उसके माता या उसके पिता या दादा या दादी अविभाजित भारत में जन्मा हो, यानी वह व्यक्ति जो ये वाला एरिया में जन्मा हो वो व्यक्ति ही यदि यहाँ से यहाँ आएगा, पाकिस्तान से भारत आएगा तो भारत का नागरिक दिया जाएगा। अन्यथा को बोलेगा कि हम अफगानिस्तान के आदमी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं और यदि हम वहां से यहाँ भारत चलाएंगे तो उसको नागरिक मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए,
उसको भी नागरिकता मिलेगा, इधर आगे मिलेगा, भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो वह व्यक्ति, वह स्वयं खुद या उसके माता या उसके पिता या उसके दादा या उसके दादी अविभाजित भारत में जन्मा हो, यानी अविभाजित भारत में वो यदि पैदा हुआ उसका, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। चलिए, ये कब का है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के, ये भारत के तहत होगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा शर्त क्या था कि यदि, अब क्या है कि ये बात जब जैसे ही बोला तो बहुत सारे आदमी एकदम पूरा का पूरा लाड बांध के आते गया, पाकिस्तान से भारत आते गया। अब कोई आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है। अब ऐसे में पता चलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद एक परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया कि फलाना तारीख से अगर आएंगे तो आप परमिट लेके आना पड़ेगा, आप आवेदन यहाँ लेके आना पड़ेगा, आवेदन लिखाना पड़ेगा, और आवेदन यदि स्वीकृत करेगा तभी आप भारत के नागरिक हो जाएगा, आप हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगला नियम क्या या कानून कायदा क्या रखा गया, शर्त रखा गया, यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, यदि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो वो आवेदन देना पड़ेगा और 6 माह तक यहाँ पर निवास करना पड़ेगा, 6 महीना तक वो अस्थायी रूप से निवास करना पड़ेगा, तब जाके उसका आवेदन स्वीकृत होगा, तब जाके भारत का नागरिक प्राप्त कर सकता है। यानी फिर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 19 जुलाई, देखिए यहां से तो कह दिया कि माता पिता जिसका ये भारत में जन्मा हो, भारत अविभाजित भारत में जन्मा हो, वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन आम आदमी लोग आता है फिर जाता है, फिर आदमी आता है फिर जाता है, भारत आता है पाकिस्तान आता है, इस तरह से ना लगता है कि भाई ये क्या, इस नियम कब से कब तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक परमिट सिस्टम कर दिया गया है आवेदन पत्र वाला, ठीक है। तो कहा कि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि और कोई व्यक्ति आएगा तो वो परमिट लेके आएगा भाई, और परमिट लेके आएगा, उन्हीं व्यक्ति को हम भारत का नागरिक देंगे जो व्यक्ति आवेदन देगा और 6 माह तक यहाँ रुकेगा, और हम देखेंगे उसका चाल चलन, यदि अच्छा रहेगा तो हम आवेदन को स्वीकृत करेंगे, उसके बाद उसको हम भारत का नागरिक बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने अनुच्छेद 6 में ये समझा कि यदि किसी के माता या पिता या दादा या दादी और विभाजित भारत में पैदा हुआ हो, वो व्यक्ति यदि पाकिस्तान से भारत आता हो तो उसे भारत का नागरिक दे दिया जाएगा। जब अधिक लोग आने लगे जाने लगे तो एक परमिट सिस्टम कर दिया गया और यह कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई पाकिस्तान से भारत आएगा तो वह व्यक्ति को आवेदन देना पड़ेगा और 6 माह तक रुकना पड़ेगा। ये बात हम लोगों ने बता दिया और आई होप कि आप जान गए होंगे। चलिए, अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 7 में कहा गया, अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये सारे के सारे ये अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ये 9वां अनुच्छेद क्या है कि उस समय क्या है, यानी 1947-48 का है। उस समय, जिस समय भारत में नागरिक कौन होगा उस समय दर्शाया गया था। ये सारे के सारे अनुच्छेद अभी नहीं लागू हुआ है, समझे। लागू है, अगर लागू नहीं होता तो फिर हम लोग का नागरिकता ही हट जाता भाई, हम लोग को विदेश की तरह हम लोग को यहाँ पे देखता है ना। लागू है लेकिन वो उस तरह के अभी नहीं चलेगा, वो उस समय के लिए था, समझे। ये सब अनुच्छेद उस समय के लिए था। चलिए, अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो और भारत से फिर पाकिस्तान चला गया हो, और भारत के मूल व्यक्ति फिर पाकिस्तान चला गया हो और वहीं रहता हो, फिर बाद में पता चला कि ओहो भारत ही बढ़िया था, ठीक है। तो अब भारत आएगा तो क्या उनको भी भारत का नागरिक दिया जाएगा? हाँ, उनको भी भारत का नागरिक दिया जाएगा, समझे, नागरिकता दिया जाएगा। अब कैसे दिया जाएगा उसके लिए भी कुछ नियम कानून कायदा शर्त है। चलिए, अब उसके लिए क्या है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए, अब सबसे पहली बात यह है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए तो वह भारत का नागरिक रहा नहीं, वो पाकिस्तान का हो गया, है ना। यदि वह पुनः फिर से अगर भारत आए भी पुनः भारत आए तो भारत के नागरिक बनेंगे। यदि वो फिर से भारत आएंगे तो वो नागरिक बन सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? उसके लिए कुछ नियम शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। अब क्या नियम शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनो। यदि यानी 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान चला गया वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान चला गया, ठीक है। अब क्या कि यदि वह व्यक्ति फिर पाकिस्तान से भारत आना चाहेंगे तो क्या उसका यहाँ पे भारत में नागरिकता होगा? हाँ होगा। कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। वो यदि 1 मार्च 1947 से कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहा, समझा नहीं जाएगा, यानी भारत का नागरिक नहीं रहा। यदि वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई पाकिस्तान का व्यक्ति, भारत से गया हुआ व्यक्ति पाकिस्तान के यदि भारत में आता है तो वह व्यक्ति को आवेदन पत्र और
6 माह तक भारत में रुकना पड़ेगा, तब जाके देखेंगे कि ये व्यक्ति का चाल चलन कैसा है, तब जाके उसका जो नागरिकता है स्वीकृत किया जाएगा और वो भारत का नागरिक बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि अनुच्छेद 8 में क्या है। अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 7 में भी समझ लिए। अब अनुच्छेद 8 में हम लोग जानेंगे कि कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय भारत में आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा हो या भारत आजाद ना हुआ हो, उपनिवेश हो, उसमें बहुत सारे लोग बाहर चला गया होगा, दूसरे देश में रहा होगा और सोचता होगा कि जब भारत आजाद होगा तभी हम भारत जाएंगे, क्योंकि अभी भारत में तो इतना ज्यादा कर व्यवस्था है, अंग्रेजों का शासन, खराब शासन चल रहा है। तो अब उस समय हम जाके क्या करेंगे, हालांकि भारत के नागरिक है, हम विदेश में रह रहे हैं और विदेशी नागरिक प्राप्त कर लिया हो, तो अब वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? हाँ, बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? उसके लिए भी कुछ नियम कानून कायदा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 8 में कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति नागरिकता देगा, यानी उसको भी नागरिकता देगा जो भारत से बाहर रहता हो, लेकिन वो भारत के मूल निवासी था, उसके दादा, उसके परदादा, दादी, नानी, कोई भी भारत का था, लेकिन वो व्यक्ति अभी भारत में नहीं है और यदि वो व्यक्ति भारत में आना चाहेंगे तो क्या उसको नागरिकता मिलेगा? हाँ, मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि वह भारत के मूल होना चाहिए, ठीक है, उसके दादा परदादा या वह भारत के मूल होना चाहिए। दूसरी बात, फिर उसको आवेदन देना पड़ेगा और देखा जाएगा, उसके बाद 6 महीना तक यहाँ पे उसको रोक के रखेगा। यदि वो रहेगा और आवेदन स्वीकृत किया जाएगा तो वो भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। तो अगर वहां पे कोई व्यक्ति अगर विदेश में नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, यानी विदेश में नागरिकता प्राप्त, जिस देश में रहता हो उस देश का नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, तो क्या वो व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा? हाँ, बनेगा। कैसे बनेगा? जब वो वहां की नागरिकता को खत्म कर देगा। अगर वह व्यक्ति भारत की नागरिकता को छोड़कर दूसरा देश का नागरिकता ले लेता है तो भारत का नागरिकता स्वतः खत्म हो जाता है, वो यहाँ का नागरिक नहीं रहता है, क्योंकि भारत एकल नागरिकता वाला देश है। यहाँ पे एक ही नागरिकता मिलेगा आपको, दो देश का नागरिकता नहीं मिलेगा, ठीक है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब अनुच्छेद 9 में क्या कहता है, वही बात का जो हमने अभी बताया। अनुच्छेद 9 में सिर्फ यही बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लिया हो, यानी इच्छा अनुसार यदि कोई व्यक्ति विदेश का नागरिकता स्वीकृत कर लिया हो, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। अगर वो विदेश का नागरिक छोड़ देगा और भारत में आ जाएगा और भारत में वही आवेदन देगा, उसके बाद यहाँ पे रहेगा, तो भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन वो भारत विदेशी कोई देश का नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो भारत का नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने तो अनुच्छेद 9 तक पढ़ लिए हैं। अब 9, 10, 11, अब 2 अनुच्छेद को हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब इन लोगों को हम मिटा लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। हाँ, दूसरी बात कि इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल है, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम में ज्वाइनिंग होके डिस्क्रिप्शन को मतलब वहां जाके टेलीग्राम में जाके आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आता है तो आप दिल से सब्सक्राइब कर ले, यदि समझ में नहीं आता हो तो कोई दिक्कत है नहीं, आप नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और अगला जो हम लोग का अनुच्छेद है उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। अब प्यारे बच्चों, हम लोग अनुच्छेद 10 और 11 को समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 10 को समझते हैं। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि अनेक नियम कानून कायदा के तहत, यानी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 के तहत जो भी व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त कर लिया है वह नागरिकता बना रहेगा, यानी उसका नागरिकता खत्म नहीं होगा, नागरिकता बना रहेगा। लेकिन कहा गया है कि संसद के अधीन रहेगा, ठीक है, संसद के अधीन वह नागरिकता बना रहेगा। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि जो भी व्यक्ति यदि नागरिकता प्राप्त कर लिया है वो नागरिकता बना रहेगा, ठीक है। चलिए, अब अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता के अर्जन या समाप्ति से संबंधित विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगा, यानी किस व्यक्ति को नागरिकता देना या किसको नागरिकता नहीं देना, इससे संबंधित जो भी कानून बनाएगा वो संसद के पास, यानी संसद को शक्ति दिया गया अनुच्छेद 11 में, और वो इससे संबंधित कानून बना सकता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 11 में संसद को शक्ति बन दिया गया है कि भविष्य में किसका नागरिकता रहेगा, किसका नागरिकता नहीं रहेगा,
किन किन नियम कानून कायदा के तहत नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, है ना। तो ये सारे के सारे अधिकार संसद को दिया गया है। और अनुच्छेद 11 के उपयोग करते हुए, चूंकि 11 में उसको शक्ति दिया है, और अनुच्छेद 11 के उपयोग करते हुए संसद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया, जिसमें कई बार संशोधन हुआ, NRC, CAA के नाम से आप लोग जानते हैं। प्यारे बच्चों, आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप थोड़ा लाइक वगैरह कर देंगे, और हम लोग एक बेहतर क्लास में मिलेंगे जिसका नाम रहेगा, अगला चैप्टर जिसका नाम रहेगा मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन है, और हम लोग जानेंगे कि हमारा अधिकार क्या है। और यह एक ऐसा अधिकार है जो कोई छीन नहीं सकता है, और यही अधिकार एक ऐसा अधिकार देता है जिसमें हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में बनाएंगे। जब तक के लिए यहीं तक, फिर हम लोग एक बेहतर क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।